रहीम आज की एक कहानी है। एक दिन मेरी कज़न मेरे घर आई। वो हमारे घर आई और उसने मुझे आकर कहने लगी कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकती कभी भी। वो इसीलिए मुझसे सारे ताल्लुक़ रिश्ते तोड़कर मुझे छोड़कर जा रही है। मुझे लगा कि उसे मेरी कोई बात ही बुरी लग गई होगी इसलिए जा रही है। शायद इसलिए वो मुझसे नाराज़ है। तो मुझे नहीं पता था इस बात का। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम छोड़ रही हो तो अच्छा रहने दो कि कुछ दिनों तक खुद ही वो मान जाएगी और आ जाएगी। लेकिन मुझे कुछ दिनों में ये ख़बर मिली कि वो तो किसी और लड़के से शादी करने जा रही है। मुझे शौक़ हुआ तब, मुझे परेशानी हुई तब कि जैसे ही मुझे ये ख़बर मिली तो मैं बहुत परेशान हुआ। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल कर रह गई। कुछ ऐसे लगा कि जैसे मेरे जिस्म से रूह ही निकल गई हो, क्योंकि उस पे मुझे यकीन था। मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल छोड़ गया। मैं रोते रोते उसके घर चला गया। जब उसके घर पहुंचा, मैंने उसे जैसे ही देखा तो मैं उसके पैरों में जाकर बैठ गया। मैंने उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, उसे वास्ते दिए, उसके तरले किए, उसे हर किस्म का हर तरह का वास्ता दिया कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे। अगर वो ऐसा करेगी तो मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, नहीं ज़िंदा रहूँगा। लेकिन उसने मुझे आगे से क्या कहा, तुम्हारे ये मेरे सामने मिन्नत समाजी करना बिल्कुल बेफजूल है। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं शादी उसी लड़के से करूँगी जिसका ठान लिया है। उसकी ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, मुझे बेहद तकलीफ़ हुई। मेरा दिल टूट रहा था। जिस लड़की से मैं बचपन से ही प्यार करता रहा हूँ, तो वो कैसे इस तरह मेरे साथ कर सकती है। जिस लड़की के लिए मैं अपने पूरे ख़ानदान से लड़ गया हूँ, जिस लड़की के लिए मैंने हर एक लड़के से लड़ाई की, हर एक इंसान से लड़ गया जो उसके मुखालिफ था, वो लड़की मेरे साथ ऐसा कैसे करेगी। मैं सोच भी नहीं सकता था। उसे मेरी कोई कुर्बानियाँ याद ही नहीं आ रही थी। आज वो मेरे साथ बेवफाई करके किसी और की होने जा रही है, मैं यही सोच रहा था। तो उस वक्त मैंने भी ये ठान लिया कि अब वापस कभी नहीं आऊँगा। और इसी से ठीक उसकी शादी वाले दिन मैं जब गया उसके घर, मैं अपनी उसके सामने जान दे दूँगा। तो आखिरकार उसकी डोली और मेरी मैयत उठाने का दिन करीब ही आ गया था। मैं अपनी जेब में जहर लेकर उसकी शादी में पहुंच गया, जिस दिन उसकी शादी थी। दुल्हन के जोड़े में बहुत ही ज़्यादा हसीन और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो मेरे पास आई और ज़ोर से मेरे गले लग गई और रोने लगी, बहुत ज़ोर से रोने लगी। तो मैं सोच रहा था कि क्या हुआ है, और कहने लगी कि मेरा यकीन जानो अहमद, प्लीज़ मेरा यकीन जानो, मैं तुमसे बेइंतहा बेहद मोहब्बत करती हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ है, मोहब्बत तो करती हूँ, बस मेरी कुछ मजबूरी थी। मैं सोच में पड़ गया, जो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरी कुछ मजबूरी थी जो मैं तुम्हें कभी भी नहीं बता सकती। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अच्छा, उससे पहले कि मैं उससे कुछ भी पूछता, मुझे बहुत दुख हो रहा था। वो तड़पने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। जब मैंने ये सब देखा तो और कुछ ही देर में उसने मेरी बाहों में ही दम ले लिया। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा। आज मैं एक ज़िंदा लाश बनकर रह गया हूँ। ऐसे लगता है मेरे जिस्म में अब रूह ही नहीं, सांस ही नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा अब बेचैन रहता हूँ। मुझे उसकी मौत का गम आहिस्ता आहिस्ता जैसे खाए जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ज़िंदा नहीं हूँ। मैं आज तक किसी की उलझन में नहीं रहा कि उसने आखिर ऐसा
کیوں کیا؟ اس کو کون سی مجبوری تھی؟ کیوں وہ لڑکی میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئی؟ کیوں وہ مجھے اس پر رحم دنیا میں نہیں آیا، اکیلا چھوڑ گئی ہے؟ مجھے ایسا کیوں اس نے کیا میرے ساتھ؟ میں اس کا غم لیے ایک دن بھی سکون سے نہیں بیٹھا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کہانی اچھی لگی ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایسی مزید کہانیوں کو سننے کے لیے میرے چینل کا وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔